सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आगे चल कर के इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आगे चल कर के रकम तराज हैं, फरमाते कहलेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, कहलेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में आला हजरत सरकार यूँ इरशाद फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में रकम तराज हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन निस्फ़ कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन निस्फ़ कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात हमने और आपने अभी सुना क़सीदा बुर्दा के अशार जिससे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। सबसे पहले तिलावत कलामुल्लाह आपने समाअत की, फिर नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आपने क़सीदतुल बुर्दा को समाअत किया। मैं इसके मफ़ाहिम में बस 2-4 मिनट जो भी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। ये कोई आम क़सीदा नहीं है। जिस क़सीदे को मैंने पढ़ा है वो क़सीदा इतना बाअसर क़सीदा है, इतना मकबूल क़सीदा है, जिसको दुनिया की सिर्फ़ उलमा ही नहीं बल्कि सूफ़ियाए किराम, उलमाए रब्बानीयीन अपने अपने औरादो वज़ाइफ में जिस क़सीदे को रखते हैं, उसी क़सीदे का नाम क़सीदतुल बुरदा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक से अगर कुछ आपकी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो इस क़सीदे की रूह में थोड़ा सा आप जहन को हाजिर करें। मैं आपको उस तरफ ले चल रहा हूँ, किस वक्त ये क़सीदा लिखा गया और क्यों लिखा गया, इसकी वजह आप जानेंगे तो महवे हैरत होंगे, पैरों तले ज़मीन आपकी खिसक जाएगी और इसको वफा की दहलीज पर आकर कहेंगे कि हाँ कोई लिखने वाला था जिसने लिखा, और करम करने वाले मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात कैसी है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अता करने पर आ जाएं तो आपके अता करने का अंदाज कैसे होता है, कैसे प्यारे मुस्तफ़ा खाली झोलियों को भर दिया करते हैं, कैसे प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में मांगने वाले की दामन को पुर किया जाता है। ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करें। 12 साल से सैयदना इमाम बूसीरी बिस्तर मर्ज़ पर लेटे हुए हैं, फालिज अटैक हो गया है, बायां हिस्सा लुंज हो गया है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी चलकर पूरी नहीं कर पाते। लोग आपको बिस्तर से उठाते तब आप उठ पाते, कोई आपको खाना खिलाता तब आप खा पाते, कोई आपको पानी पिलाता तब आप पानी पी पाते। ऐसे आलम में 12 साल गुजर गए थे। न मालूम कहाँ कहाँ कितने डॉक्टरों को, कितने हकीमों को दिखाया, फालिज का अटैक था। देखने के बाद डॉक्टर जवाब दे रहे थे, जवाब देते देते 12 साल की मुद्दत गुजर गई थी। मिस्र के अस्कंदरिया में, उस शहर अस्कंदरिया में इमाम बूसीरी जिनका मज़ार पाक मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है, 4 साल तक रहकर मैंने तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल किया है। ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करें, उसी बिस्तर पर लेटे हुए थे, 12 साल गुजर गए थे। दुनिया के तबीबों से शिफायाबी न मिल पाई, दुनिया के डॉक्टरों से सही नहीं हो पाए। जब इलाज से सही न हो पाए, एक रात लेटे हुए थे, रात ही में ख्याल पैदा हुआ, तसव्वुरात की दुनिया में आए, दुनिया के तबीबों को देख लिया, दुनिया के डॉक्टरों के पास जाकर हाजिरी दे ली। अब इसी बिस्तर पर लेटे हुए तसव्वुरात की दहलीज में अपने कलम को उठाया और अरीज़ा पेश करते हैं। आज मक्की सरदार मदनी ताजदार के बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, आमिना के लाल के बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अब्दुल्ला के दुलारे के बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में अपने कलम को उठाया और लिखना शुरू करते हैं। अमीन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमिन मज़ज़ तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अमहब्बतिर रेहु मिन तिलका एकादिमतिन व औ मदल बरक़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इदमी फमा लिअयनैका इन कुल तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक़ हिमी। यही अशार गुनगुना रहे थे, गुनगुनाते गुनगुनाते अपने कलम को उठाकर और अपने कागज़ पर चलाते हुए शेर लिख रहे थे। लिखते लिखते
देखते कैसे शेर पर आकर के पहुंचे, अरीजा पेश करते हैं, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, या रसूल अल्लाह मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं, उसके सिवा मैं आपको लिखूं तो क्या लिखूं, आपके बारे में कहूं तो क्या कहूं, उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जब ये शशोपंज में थे यहीं पर आपका कलम जवाब दे गया, आपकी फिक्रें जवाब दे गई, आपके सारे उलूम जवाब दे गए। यहीं पर फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, यही इतना लिखा था बस। मेरा इल्म सिर्फ इतना है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, आप नूरी बशर हैं। इतना कहने के बाद खामोश हो गए, कुछ जवाब नहीं मिला। शशोपंज में थे कि आगे लिखूं तो क्या लिखूं, कसीदा मुकम्मल करूं कि कसीदा मुकम्मल ना करूं। ऐसे आलम में आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब आपकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद जब आप महवे ख्वाब होते हैं, उसी ख्वाब के आलम में प्यारे मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ लेकर के आते हैं। जब प्यारे मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ लेकर के आए, लाने के बाद आपने मिस्र की दहलीज पर अपने गुलामों को आवाज़ दी, अरे मेरे गुलामों उठो चलो चलते हैं। बुसीरी ने मेरे शान में कसीदा लिखा है, उस कसीदे को सुनने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं और बुसीरी की तरफ इशारा फरमाते हैं, बुसीरी उठो कहो कहना क्या चाहते हो। 12 साल से जो बुसीरी बिस्तरे मर्ज पर लेटा हुआ था, जो उठ नहीं पाता था, मेरे मुस्तफ़ा के इशारे ने बुसीरी को उठकर खड़ा कर दिया। बुसीरी उठकर प्यारे मुस्तफ़ा के इशारे से खड़े हो गए। प्यारे मुस्तफ़ा के इशारा होना था। 12 साल से दुनिया के डॉक्टर शिफा याबी ना दे पाए, 12 साल से दुनिया के डॉक्टरों के दबाव से इलाज नहीं हो पाया, 12 साल से दुनिया के किसी हकीम से इलाज मुकम्मल नहीं हो पाया। आज मदीने से मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। ख्वाब का ये आलम है कि आपने सिर्फ इशारा फरमाया है, इशारा पाते ही बुसीरी उठकर खड़े हो गए और प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में कसीदा पढ़ने लगे। आला हजरत सरकार तक जब ये रवायत पहुंचती है तो आप फरमाते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बेबहा दिए हैं। आगे चल करके फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। यही जब अंदाज जब मेरे मुर्शिदे बयात पर जाकर के पहुंची और लोगों ने अरीजा पेश किया, ऐ हुजूर सैयदी ताजुश शरिया आप इस शेर की तशरीफ फरमा दे। आला हजरत सरकार ने इजाफत की ज्यादती कर दी है, बात समझ में नहीं आ रही है। तब उस वक्त मेरे मुर्शिदे ग्रामी वकार हुजूर सैयदी ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की अता का ये आलम है कि मेरे मुस्तफ़ा अता करने पर आ जाए तो आप बयान फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुईनुद्दीन अजहरी साहब क़िबला सरज़मीने बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुस्तफ़ा की अता का आलम है। 12 साल से जो मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ हो, कहाँ गए वो लोग जो मेरे मुस्तफ़ा की अता पर इनकार करते हैं। गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की अता वो अता है, आप इशारा फरमा दे तो 12 साल से जो बिस्तरे मर्ज पर लेटा हुआ हो उठ करके खड़ा हो जाएगा। ओ सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की अता है। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और हद तो ये है, मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, एक कतरा अगर मांग ले तो मेरे करीम का आलम क्या होता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे पे बहा दिए। ये कैफियत है। अब जरा आओ इल्म के दहलीज पर कदम रखते हैं। आपका ये बेटा पूरे आपके इस नाज है आपको जिस शहजादे पर, जिसकी रस्म दस्तारबंदी में कुरान पाक के तरतीब और कुरान पाक की तरकीब, कुरान पाक के तजवीद और तरतील के अतबार से जिसने उलूम कुरानिया को हासिल किया और अपने सीने में बसाया, रस्म दस्तारबंदी के मौके पर जिसके सर पर उलमा अहले सुन्नत के हाथों दस्तारबंदी से नवाजा गया, जिसे वो बेटा आपका आपके माबैन शरीके सआदत है, जिसे आप जमीलुर रहमान के नाम से, जमीलुल कादरी के नाम से जानते हैं। वो
शहजादा आपका दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल का परवरदा है। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुमताज हसन साहब क़िबला तशरीफ फरमा थे, उनसे भी उनके दर्स में भी बैठ करके इसने बहुत कुछ हासिल किया है। अब बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया में पहुंचा है। जिस बारगाह का या आलम है, सुन लो, जितने यहाँ बैठे हुए अगर मस्जिदों में जाने की आपको तौफीक नहीं होती है, अल्लाह के घर में अपने जबीन न्याज को झुकाने की तौफीक नहीं होती है, तो आओ सुनो, मैं आपको बताऊं कि आपका बेटा किस दरसगाह से ताल्लुक रखता है, आपका बेटा किस गुलशन से ताल्लुक रखता है, आपका बेटा किस वादियों में अपनी परवान पारा अपने उलूम व फुनून के फिक्र आगही में अपने आप को परवान दे रहा है। वो आपका ये शहजादा आखिर किस दारुल में तालीम हासिल कर रहा है, उस दारुल की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी है मालूम है, उसे शेखुल मशाइख सरकार हुजूर सैयदना मोहम्मद यारे अली हुजूर शुएबुल औलिया के नाम से जिसे जाना जाता है। तकरीबन 50 साल तक, एक रवायत में 47 साल तक, साफ तौर कर बोलो 40 साल से ज्यादा जिसकी तकबीरे ऊला नहीं छूटी, उसी को सरकार शुएबुल औलिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 47 साल तक, तकरीबन कितने, 47 साल तक तकबीरे ऊला नहीं छूटी। जमात की बात छोड़ दीजिए, जमात तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पिछली रकत में पहुंचते हैं, कभी कभी पहुंचते हैं वजू बना करके तो जमातें छूट जाती है, और जुमा के दिन कुछ लोग नहाने में मशगूल हो जाए तो पता ना जमात ही खत्म हो जाती है। जुमा की अजान जब सुनते हैं तब लोग लोटा और बाल्टी लेकर नहाना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों सुनो, 47 साल तक आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा मर्द मुजाहिद था जिसकी तकरीबन 47 साल तक तकबीरे ऊला नहीं छूटी। तकबीरे ऊला जानते हैं किसे कहते हैं? तकबीरे ऊला जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे तकबीरे तहरीमा कहते हैं। मैं बताना यह चाह रहा था कि लोगों, फजर पढ़ने में हम इतनी काहिली करते हैं, ज़ोहर अदा करने में इतनी काहिली करते हैं, असर अदा करने में इतनी काहिली करते हैं, नमाजें तो हम नमाजों से दूर होते चले जाते हैं। हमको यही नहीं महसूस होता कि आखिर नमाजें हैं क्या। एक दौर ऐसा गुजरा है इस्लामी तारीख में कि नमाज फैसला करती थी कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, ये नमाजें फैसला करती थी। और आज हमें देख करके महसूस नहीं होता कि आखिर ये भी मुसलमान है। ऐसे पोशाक हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, टोपी लगाना हम पसंद नहीं करते हैं, दाढ़ी रखना हम पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो सोचते हैं कि दाढ़ी छिलाओ खूब हैंडसम लगोगे। नहीं, बल्कि हद तो ये है कि पहले एक दौर था, ए बेटा बाबू बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए सुनो। एक दौर ऐसा था कि पूरी दुनिया के लोग, अक्सर लोग दाढ़ी छिलाया करते थे और सोचते थे कि दाढ़ी रखना सिर्फ मुसलमानों का शेवा है। आज तारीखें उठा करके देखो, जब दाढ़ी पर रिसर्च करना शुरू हुआ कि आखिर दाढ़ी कितनी अहमियत रखती है, तो आज बड़े बड़े शहरों के सुपर पावर जो कहे जाते हैं वहाँ के लोग भी दाढ़ी रखना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। 1400 साल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नबियों की सुन्नत है दाढ़ी, जो रखेगा उसे यहाँ भी सरफराज होगा और वहाँ भी सरफराज होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुने, जिस मकसद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस 47 साल में सफर भी किया, हजर भी किया, घर में भी रहे, बाहर भी गए, हर जगह गए। अब आप सोचते होंगे सफर में जाते थे तो कैसे जमात होती थी, कैसे तकबीरे ऊला नहीं छूटती थी, तकबीरे तहरीमा कैसे नहीं छोड़ते थे। इतने लोग आपके साथ सफर में चलते थे, चाहे वो ट्रेन का सफर हो, चाहे वो बसों का सफर हो, चाहे वो पैदल सफर हो। ऐसे दौर से आपने हुजूर शुएबुल औलिया ने जिंदगी गुजारी, जहां जाते थे वहां नमाज बाजमात अदा करते थे। जी 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 जी। 47 साल तक तकबीरे ऊला नहीं छूटी, और उसकी वजह जानते हैं? आपके पीरो मुर्शिद हुजूर कुतुबुल अख्ताब सैयदना सरकार अब्दुल लतीफ सथनवी अलैहि रहमतुल रिजवान ने फरमाया था, हाथ में हाथ लेकर के कि बेटे मियाँ यारे अली, नमाज तो नमाज, अजान तो अजान, तकबीरे ऊला ना छूटे वही नमाज तुम्हें खुदा से मिला देती है। बेशक बेशक। उसी दिन से तहैया कर लिया और उसी दिन से आपकी तकबीरे ऊला ना छूटी। वो सरकार हुजूर शुएबुल औलिया बराउ शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। हजारों तलबा
सैकड़ों तलबा हर साल उस दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल से दस्तारबंदी अपने उलूम फ़नून का लेकर पूरी दुनिया में फैलते हैं और इस्लाम फैलाते हुए नजर आते हैं। मसलके आला हजरत की तरबीज व इशाअत करते हैं। सुनो, हमें तौफीक नहीं होती है कि हम मस्जिदें जाएं, हमें तौफीक नहीं होती कि हम मदारिस का रुख करें। मुसलमानों सुनो, जितने लोगों ने तालीम हासिल किया, हासिल कर लिया, यही मजमा, यही उलमा की तकरीरें आपके लिए दरसगाह हैं। तालिबे इल्म तो जाकर दरसगाहों में उलमा से हासिल कर लेगा, तलबा जाकर के पढ़ लेंगे, लेकिन आप कहाँ पढ़ेंगे? जिसने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। पढ़ने का वक्त एक वक्त होता है बचपना, बचपने में जिसने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। लेकिन एक बात है, इल्म के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के गोद से कब्र तक, कब्र में जाने तक। जी मतलब क्या है? मतलब यह है, इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त मुतय्यन है ही नहीं है। जिंदगी के जिस हिस्से में हो उस हिस्से में आपको इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह, बहुत संजीदगी से आप सुन रहे हैं। सैयदना इमाम अबू यूसुफ को जानते हैं? इमाम आजम सरकार के शागिर्द, अजिल्ला शागिर्दों में से हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप ऐसे आलम में है कि आपकी रूह अब निकले कि तब निकले। आपके शागिर्द आए आपकी आयादत करने के लिए, और आयादत करने के बाद जब आदमी बिस्तरे मर्ज पर होता है और ये होता है कि आखिरी वक्त है, अब रूह निकले तब रूह निकले, अब इंतकाल हो कि कब इंतकाल हो, ऐसे आलम में आप मालूम है क्या मालूम कर रहे थे? अपने शागिर्द से पूछ रहे हैं, बताओ रमिए जिमार, जब खाने काबा में जाते हैं, जाने के बाद हज करने के बाद शैतान को कंकरी मारते हैं, जो हाजी यहाँ पर बैठे हुए, कितने हाजी हाथ उठा करके बताएं? कोई हाजी है उम्रा करने वाला कोई है? माशाअल्लाह, एक दो तो है ही है। अल्लाह ताला फजल करे, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ मौला ताला सबको सफरे हज नसीब फरमाए, आमीन। हम सबको अल्लाह और अपने प्यारे महबूब के दरे पाक की जियारत नसीब फरमाए। जोर से आमीन बोले। 1 बज रहे हैं रात के इस तिहाई हिस्से में, अगर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। और दुआ लगाए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हाजी बनाए, आमीन, नमाजी बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला बिलखुसूस आपसे दीन का काम ले। बैठे हुए हो सुन लो इस्लाम को। मालूम है एक दौर ऐसा गुजरा है, कहाँ पर? बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आने वाला एक यहूदी आता है, और आने के बाद बगदाद के उस बाजार में पूछता है, ये बताओ इस बगदाद में कितनी दुकानें मुसलमानों की हैं और कितने गैर मुस्लिमों की हैं? कितनी दुकानें मुसलमानों की हैं, कितनी गैर मुस्लिमों की हैं? तो मालूम है जवाब देने वाले ने क्या कहा था? परसेंटेज नहीं बताए थे, तादाद गिन के नहीं बताया था, कुछ नहीं कहा था। तारीख खतीब बगदादी की उठा करके, तारीख बगदाद उठा करके देखें आप। फरमाया था रुक जाओ, 5 मिनट बाकी है, मिंबरे बगदाद से जामा मस्जिद से अजान के कलमात बुलंद होंगे, जितने लोग मस्जिद में जाएंगे समझ लेना उतने मुसलमान हैं, और जो मस्जिद में नहीं जाएगा समझ लेना वो मुसलमान नहीं। जब मस्जिद की अजानें बुलंद हुई, कलमे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर की सदाएं मस्जिद से बुलंद हुई, जितने मुसलमान थे सब अपनी दुकानों को छोड़ करके मस्जिद में चले गए। सिर्फ 5% लोग बचे थे। कितने? 5%। 95% मस्जिद में चले गए। तब उसने कहा अब पता चला कि सिर्फ 5% गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं और 95% मुसलमानों की दुकानें। कहा हाँ, तब फैसले नमाज किया करते थे। आज फैसला हम अपने किरदार से नहीं कर पाते, हमारा किरदार इतना बिगड़ गया, हमारा अखलाक इतना बिगड़ गया। इस्लाम, पहले लोग मुसलमान को देखते थे तब इस्लाम लेकर के आते थे, आज हमारा फैसला कोई गैर मुस्लिम कर रहा है। पहले पड़ोसी झगड़ा करता था तो पड़ोसी अपने पड़ोसी मुसलमान के पास आता था कि कुरान और हदीस का सहारा लेकर मुसलमान फैसला करेगा तो ठीक फैसला करेगा। लोग फैसला करवाने तुम्हारे पास आते थे, आज तुम्हारा फैसला गैर मुस्लिमों के पास जा रहा है। ये हमारी कौमें हो गई। समझने की कोशिश करो। तब उसके बाद आने वाले उस यहूदी ने कहा था कि मैं इन गलियों का सफ़र करना चाहता हूँ जितने मुसलमान रहते हैं। शाम का वक्त था, मगरिब के बाद। वक्त के इमाम ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें सैर करा देता हूँ। जब उन गली से गुजरे थे तो कहीं कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी,
कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में तक नगमात और मदहिया कलमात के नगमात नजर आ रहे थे, कहीं अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बताया जा रहा था। बाजार से उस गली से गुजर रहा था यहूदी, उसने कहा बताओ ये रमजान मुबारक का महीना? कहा नहीं। कहा तब आखिर मगरिब के बाद लोग ये कुरान की तिलावत क्यों कर रहे हैं? कहा यहाँ हमारे घरों में हमेशा कुरान पाक की तिलावत कोई फजर के बाद करता है, कोई जुहर के बाद कुरान की तिलावत करता है, कोई असर के बाद करता है, कोई मगरिब के बाद करता है। इधर गलियों से गुजरोगे कहीं बच्चे की आवाज आ रही है, कहीं बूढ़े की आवाज आ रही है, कहीं जवान की आवाज आ रही है, कहीं हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पूछा ये किसकी आवाज है? कहा कोई मुकद्दस खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही है और हल्की आवाज में, ताकि उसकी आवाज किसी गैर महरम को सुनाई ना दे। ये कैफियत थी उस बगदाद के गलियों की, बगदाद के कूचों की। तब उस आने वाले यहूदी ने कहा था क्या इस्लामी तालीमात ये है कि हर नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की जाए? कहा हाँ, जब जब तिलावत करोगे तब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। कहा कुरान वही है जिसमें तालीम सब कुछ मौजूद है। कहा कुरान पाक में हर चीज का इल्म मौजूद है, दुनिया के सारे उल्म व फुनून इसी कुरान पाक में मौजूद है। तब उसने कहा था जब कुरान की तिलावत का इतना शौक मुसलमानों का है तो मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मैं भी इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। कलमे तैयबा पढ़कर और मुसलमान होकर उसने कहा था इस्लाम का यही असर और रसूख और इस्लामी किरदार और इस्लामी अखलाक यही रहा तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा दिखाई देते हुए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंगाल का सुन्नी मुसलमान, बंगाल का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इस्लाम है से समझने की कोशिश करो। अब आओ मैं आपको बता देता हूं, जो कुरान की तालीम हासिल करता है वो कितना पावर वाला होता है। सुनना चाहते हैं आप लोग? कुरान की तालीम जो हासिल करता है वो कितना पावर वाला होता है। पावर आप समझें, आप उलूम कुरान को आपका ये शहजादा सीख रहा है जिसे आप बड़ी मोहब्बत से जमीलुल कादरी के नाम से जानते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन दस्तारे फजीलत से इसे नवाजा जाएगा। ऐसे ही मेहनत करता रहा तो, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेहनत करेगा। होशियार बच्चा आपके इस दहलीज से निकल करके अगर यूपी की सरजमीन पर पहुंचा है इतनी दूर सफर करके, तो मालूम है मन सलक तरीक़न लियतलुबल इल्म सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसे जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सही हदीस पाक है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है जो इल्म हासिल करने के लिए। तो अगर बंगाल की खाड़ी से निकल करके अगर यूपी की सरजमीन तक पहुंचा है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये शहजादा एक दिन आपके नाम को रोशन करेगा और बता देगा बंगाल के इस वादी से निकलने वाला वही बच्चा जिसे आप जमीलुल कादरी कहते थे, उलूमो फुनून की दहलीज पर बैठकर आपके गांव के नाम को रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। सुने, कुरान की तालीम किसे कहते हैं और कुरान की तालीम हासिल करने वाले का पावर कितना ज्यादा होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पावर आप इंसान की मानते हैं या जिन्नात की मानते हैं? पावर सबसे ज्यादा किसके पास होता है? मैं आपसे कहूं कि अगर आप यहां से लेकर कटिहार जाना चाहें या मालदा जाना चाहें, टाउन जाना चाहें, तो कितनी देरी आपको लगेगी? कितने देर में आप पहुंचेंगे? 1 घंटा। और अगर एक जिन्नात को पहुंचना हो तो पलक झपकते हुए पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? एक बंदे के ऊपर अगर जिन्नात का असर हो कितने लोग लग जाते हैं उसके पास? कभी देखे हो जिन्नात का असर किसी के पास हो तो 2-4 लोग कोई माना नहीं रखते, झटक करके रख देता। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ताकत और कुव्वत देखते हो उसके पास कितनी होती है। अब सुनो कुरान पाक के लहजे को। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। अब दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में कैसे नबी हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमाई थी। पूरी दुनिया की बादशाही, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं। हाँ, कि हिंदुस्तान की कुर्सी मिल जाए तो मोछ पर ताव रख करके कहो 36 इंच का सीना चौड़ा हो गया, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया की बादशाही मिली थी। कितने की?
पूरी दुनिया की 4 ऐसे बादशाह हैं जिनको पूरी दुनिया की बादशाही अल्लाह ताला ने अता की है, जिसमें से 2 मोमिन हैं, एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक सिकंदर ज़ुल्क़ुरनैन। अब सुने आप, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें आप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, कुरानी लहजा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक निगाह देखी अपने दरबारियों की, देखा हुदहुद गायब है। क्या गायब है? हुदहुद गायब है। एक बात और सुन लें, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। कुछ लोग कहते हैं माज़ अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान नहीं आती। थोड़ा सा पैजामा उटंग हो जाता है, कुर्ता थोड़ा नीचे हो जाता है जी। और नाम अगर लेंगे तो साफ तौर पे आप वाज़ेह तौर पे कह देना मैं मुनासिब समझाऊं, चाहे वहाबिया की जमात हो, चाहे दयाबना की जमात हो, चाहे नेचराली हो, चाहे चकड़ालवी हो। जिन लोगों ने बहस किया और कहा माज़अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान नहीं आती, सुनो, समझने की कोशिश करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों पर निगाह जमाते हैं और कहते हैं हुदहुद तो गायब है, हुदहुद मौजूद नहीं। कहा हुदहुद तो गायब है, कहा मौजूद क्यों नहीं है? कहा अगर आएगा। हुदहुद जानते एक परिंदा है, उस परिंदे का नाम मैं आपकी जबान में नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि उसके सर पे ताज होता है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। ताज वाला, जिसके सर पे उसका चोंच नीचे होता है और ऊपर ताज होता है। जब वो दाना चुगता है तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत परिंदे का नाम हुदहुद है। वो परिंदा मौजूद नहीं था। उसको आप जो भी कह लें वो आपके अंदाज में। बाबू 2-3 तकरीर करने, थोड़ा सा खामोश रहो बाबू, थोड़ा सा तुम लोग अपनी, तुम्हारी आवाज और जबान में नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, गुफ्तगू कर लेने दो। तब ये लोग क्या कहते हैं कि माद अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान नहीं आते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की जबान सुने और समझें, हुदहुद से बातचीत करें। और ये मोइनुद्दीन नजरी अपने तरफ से नहीं है, कुरानी लहजे से बात कर रहा है। कुरान पाक में है साफ तौर पे वक़ालतिन नमलत, चूंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर के कहा, चूंटियों की जबान, आज तक चूंटी की जबान आपने सुनी? चूंटी की आवाज आपने समात की? जितने मजमे में बैठे हो बताओ, क्या चूंटी की आवाज आपने समात की? नहीं। समझना ना समझना तो दूर की बात, चूंटी को कभी बोलता हुआ देखा आपने? नहीं। एक छोटी सी चूंटी है, आप चलते हैं तो ख्याल नहीं करते आपके पैरों के नीचे कितनी चूंटियां मर जाती हैं, ख्याल नहीं कर पाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को ज़बान अता फरमाई है और उसका समझने वाला भी अता किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी से बात करें, हुदहुद से बातचीत करें। माली लम अलर हुदहुदा, क्या हुआ मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब और जानवरों ने कहा हुजूर बहुत देर से वो गायब है। कहा ठीक है, जब वापस आएगा तो बताना, मैं उसको सरजनिश करूंगा, डंडे बरसाऊंगा, हाँ उसको तंबीह करूंगा, मैं उसे जजरू छिड़कूंगा, मैं उसे तंबीह करूंगा उसे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अब जरा समाअत करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये एक नबी है, हजरत आदम नबी है, हजरत लूत नबी है, हजरत ज़करिया नबी है, हजरत सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी है। बोलो है कि नहीं है? और नबियों के नबी, तमाम नबियों के सुल्तान कौन है? मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात है। हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। नबियों को सुल्तान मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, नबियों के सरदार मेरे प्यारे मुस्तफ़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आलम यह है कि वो चूंटियों से गुफ्तगू करें। अब इमाम बूसीरी से पूछो, इमाम बूसीरी और नबियों का इल्म कैसा है और प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म कैसा है? तो वो कहेंगे वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी और अशफम मिनद दियमी व वाक़िफून लदैहि इंद हद्दिहिम मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकमी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नज़दीक जितने अंबियाए किराम हैं, सबको पता है कि उनका इल्म कितना है। या तो ऐसे कि समंदर से चुल्लू भर पानी निकाल करके दे दिया गया हो, या ऐसे कि बारिश का झींसा, बारिश का छींटा नबियों को अता कर दिया गया हो। एक बारिश का बूंद है, टपकता है, और एक उसके झींसे हैं जो हमारे ऊपर चेहरे पर आकर के पड़ते हैं उड़ करके। झींसा और बूंद में फर्क है कि नहीं फर्क है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो लफ्ज़ बूंद जो टपकता है,
तो बूंदे गोया इल्म मुस्तफ़ा है, प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म, और वो झीसे जो बढ़ करके आते आपके चेहरे पर पड़ जाते हैं वो तमाम नबियों का उलूम है। अगर ये ना समझ पाए तो दूसरी मिसाल समझे, जैसे समंदर है, समंदर का पानी है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले समंदर है, और उसी समंदर से चुल्लू पर निकाल करके दे दिया गया, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे हजरत मूसा हो, चाहे हजरत ईसा हो, चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे हजरत इस्माइल हो, चाहे हजरत लू हो, चाहे हजरत याह्या हो, सबों को चुल्लू भर निकाल कर प्यारे मुस्तफ़ा के इल्म से दे दिया गया। अब बताओ समंदर से चुल्लू निकाल दिया जाए, समंदर में कमी वाक़ई होगी? नहीं, समंदर जैसा वैसे रहेगा। अरे तालाब से आप 2 4 10 बाल्टी निकालने फर्क नहीं पड़ता, तो समंदर को क्या फर्क पड़ेगा? तीसरी मिसाल, अलिफ बा ता सा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जितने लोग पढ़े हाथ उठा करके बताएं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। माशाल्लाह इतने लोग पढ़े। अलिफ बा ता सा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या तो तख्ती पर लिखे हो या तो कापी पर लिखे होगे कि नहीं लिखे होगे? अब अलिफ के बाद बा आता है, नीचे 1 नुक्ता रखो तो बा, ऊपर 2 नुक्ता रखो तो ता, 3 नुक्ता रख दो तो सा, हो जाएगा कि नहीं? कहा तमाम नबियों का इल्म नुक्ते हैं ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं, और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले हुरूफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीफ बा ता सा जो हुरूफ है मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म, और तमाम नबियों का इल्म नुक्तों की तरह है। फिर दूसरी बात और समझो, दूसरे लफ्ज में फरमाते हैं कि ज़बर ज़ियर पेश भी आपने पढ़ा होगा। ज़बर ज़ियर पेश हुरूफ के ऊपर जो होता है, अगर ऐसे है तो ज़बर है, अगर गोल है तो पेश है, अगर नीचे है तो ज़ियर है। बोलो ऐसे है कि नहीं है? ये जो ऊपर नीचे जो अलामात लगे हुए हैं, ज़बर ज़ियर पेश, ये तमाम नबियों का इल्म इसी तरह से है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले हुरूफ है, तो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले समंदर है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले हुरूफ है। तमाम नबियों का इल्म ऐसा है कि जैसे समंदर से चुल्लू पर पानी निकाल करके दे दिया गया हो, तो है बंगाल के इस खाड़ी के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी को बताओ, अगर समंदर से चुल्लू पर पानी निकाल कर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी से कलाम कर रहे हैं, चूटी की बातों को समाप्त कर रहे हैं, हुदूद से गुफ्तगू कर रहे हैं, हुदूद की बातों को सवाल को समझ करके जवाब दे रहे हैं, चिड़ियों से बातें कर रहे हैं, चरिंदों परिंद से बातें कर रहे हैं, जानवरों से बातें कर रहे हैं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब चिड़ियों का और हुदहुद का और चूटियों के ज़बानों का इल्म है, तो मेरे मुस्तफ़ा को क्या उर्दू का इल्म हासिल नहीं है? अरे चिड़ियों की ज़बानों का इल्म हासिल नहीं है? बताओ जरा सही, ये कैसी हिकमत है कि जिनको प्यारे मुस्तफ़ा के उलूम के समंदर से चंद खतरात हासिल हो गए हो, वो सारी ज़बानें जानता हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों में तमाम ज़बानें सिखाई हैं, और सिखाने के बाद फरमाया हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु उसकी तफसीर करके जो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया है। जब हजरत आदम का इल्म ये है, तो प्यारे मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा? प्यारे मुस्तफ़ा पर एतराज़ करने वाले ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और मोइनुद्दीन अज़हरी का जुमला सुन लें। जब और नबियों के इल्म का ये आलम है, तो प्यारे मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मोहम्मद मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब हुदूद चल करके आए, कहाँ थे? कहा खुदा की कसम, मैंने मुल्क यमन के शहर सबा में देखा है खूबसूरत औरत तख्त पर बैठी हुई बादशाहत कर रही है, जिसका नाम बिल्कीस है, लेकिन इत्तेफाक की बात की वो मोमिन नहीं है, हजरत मुसलमान नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा और ख़त को कहा ले जाओ, ले जाकर के हुदूद ने पेश किया, फिर जवाब लेकर के आए, कहा हुदूद चल करके, कहा बिल्कीस चल करके आपके बारगाह में आ रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से मशवरा किया, कहा वो तो औरत है और मैं मर्द हूँ, अपने तख्त पर तो नहीं बिठा सकता, औरत को उसका मनसब चाहिए, अपने वक्त के यहाँ की बादशाह उसको कहाँ बिठाया जाए। मुशीरों से मशवरा किया तो लोगों ने बताया हुजूर उसका अपना तख्त ज्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कीस का तख्त 30 बाई 60 बताया जाता है, 30 बाई 60 गज, 30 गज चौड़ा और 60 गज की बात कर रहा हूँ, गज, एक बालिश की बात नहीं कर रहा हूँ।
1 फुट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गज की बात कर रहा हूं। 30 बाई 60। अब आप सोच लो कितना बड़ा रहा होगा। हीरे जवाहरात, अशरफी, लालो याकूत से मुरस्सा वो था, गड़े हुए थे, चुने हुए थे। दिखने के बाद ऐसा लग रहा था, कहा हुजूर मैंने देखा इसे तख्त पर बैठी हुई, उससे ज्यादा खूबसूरत उसका तख्त नजर आ रहा है। दरबारियों से पूछा, अपने मुशीरों से पूछा क्या किया जाए, कहा उसी का तख्त लाया जाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका तख्त सबसे पहले कौन ला सकता है? एक जिन खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन। कुरान पाक की आयत करीमा उठा करके देखो। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ऐसे यदि सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप घबराए नहीं, मैं बिल्किस के तख्त को, कहाँ यहाँ अर्दे केनाना में है और कहाँ बिल्किस मुल्क यमन के शहर सबा में है, हजारों किलोमीटर का फासला है। इसके बावजूद फरमाया मैं उसके तख्त को आपके मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ला करके रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी देर नहीं, उससे पहले लाओ। तो वह शरकत जिन था, उठ बैठ गया, कहा उससे पहले मेरी ताकत नहीं, मेरी कुव्वत नहीं कि उससे पहले लाए। जब आपकी मजलिस बर्खास्त होगी, अब मजलिस बर्खास्त होने में 1 घंटा भी लग सकता है, हाँ, आधे घंटे भी लग सकते हैं, 1.5 घंटा भी लग सकता है। कहा उससे पहले बैठ गए। कहा है कोई तुम में से जो बिल्कीस का तख्त उससे पहले लेकर के आए? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। वो मर्दे हक आगा, मर्दे कलंदर खड़ा हुआ जिसका नाम सैयदी आसिफ बिन बरखिया था। बोलो सुभान अल्लाह। मर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ। अब जिन्नात की ताकत जवाब दे गई, जिन्नात की कुव्वत जवाब दे गई। शयातीन जो बहुत तेज होते हैं, 10-10, 20-20 आदियों पर भारी हो जाते हैं, जो पलक झपकते यहाँ से लेकर मालदा से लेकर कटिहार जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अल्लाह ताला इतनी कुव्वत और ताकत दी है कि पलक झपकते वो हवाओं के सतह पर सैर कर सकते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जिन्नात बैठ गया, कहा मेरी ताकत तो कुव्वत नहीं, सर का जिन था। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन। वो इफ़रीत सरकस जिन था, सरकस जिन यानी ज्यादा ताकत और कुव्वत वाला। वो बैठ गया, कहा मेरे पास ताकत और कुव्वत नहीं। तो एक मर्दे मुजाहिद उठ करके खड़ा हुआ, कहा अना आती का क़ब्ला अन यर्तद्द तरफ़ुक। ऐसे यदि सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं उस तक को लेकर के आऊंगा, इससे पहले आपकी पलक झपके। पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को लाकर वहां से मुल्क यमन से आपके दरबार में रख दूंगा। कितने? अब पलक झपकने में कितना मिनट लगता है आप बताओ? देखता हूं बंगाल वाले कितने पढ़े लिखे हैं। कितना मिनट लगता है? मुझे मिनट बताओ। मिनट से भी पहले कितना सेकंड लगता है? सेकंड बताएं। सेकंड से भी पहले, माशाअल्लाह, ये सब जानते हैं। सेकंड से भी पहले नहीं हो तो पलक झपका करके देख ले। आपके पास आंखें, पलक झपकाएं और अपनी घड़ी को देख करके बताएं कितने सेकंड में। सेकंडों भी नहीं लगते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लिखते, है कि नहीं? पलक झपकने से पहले पूछा गया कि जिन्नात कह रहा था कि 1 लम्हे में लेकर आएंगे, 1 घंटे में लेकर आएंगे, 1 साथ में लेकर आएंगे, मगर तू पलक झपकने से पहले कह रहा तेरे पास ताकत आई कहां से? वो इंसान थे, आसिफ बिन बरखिया थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी थे, वलियुम मिन औलिया अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे। वो पूछा ये ताकत आई कहां से, ये कुव्वत आई कहां से? जिन्नात जवाब दे गए, शैतान जवाब दे गए, सारी मखलूक जवाब दे गई, आपके पास ये तू कुव्वत आई कहां से? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कहा मेरे पास ताकत जो आई कहीं से नहीं, अल्लाह के मुक़द्दस किताब से ताकत हासिल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे हासिल हुई है? अल्लाह के मुक़द्दस, अल्लाह के मुक़द्दस किताब। अल्लाह की मुक़द्दस किताब। कितनी किताबें नाजिल हुई मालूम है? 114 सहीफे नाजिल हुए, 114 सहीफे नाजिल हुए। अल्लाह के मुक़द्दस किताब का इल्म हजरत आसिफ बिन बरखिया के अंदर था। तो है बंगाल और के कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी आपको पैगाम देना चाहता है, अगर हजरत आसिफ बिन बरखिया के अंदर किताब का इल्म हो, अल्लाह के मुक़द्दस किताब का इल्म हो, पलक झपकते तख्ते बिल्किस को ला करके रख दे, जिन्नात भी वहां पर पनाह मांगे, शयातीन भी पनाह मांगे,
सारी कुव्वतें जवाब दे जाएं, सारी ताकतें जवाब दे जाएं, वहां पर वो ताकत सिर्फ उठ करके काम करे जिसके सीने में अल्लाह की किताब का इल्म हो। तो अल्लाह की सारी किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान पाक है। बोलो है कि नहीं है? सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे ऊपर है। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, हर एक चीज़ में उनके उलमा ने तहरीफ कर डाली, लेकिन कुरान जैसे कल था वैसे आज है, क़यामत तक कुरान वैसे रहेगा। एक ज़बर भी नहीं बदला है, ना आज बदला ना क़यामत तक बदलेगा। एक नुक्ते का फर्क नहीं हुआ, न कल हुआ था ना आज हुआ है, न क़यामत तक बदलेगा। कुरान जैसे कल था वैसे आज है, क़यामत तक वैसे रहेगा। तो जिसके सीने में अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक का इल्म हो, उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाएंगे? अरे मिलकर के कह दो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। ये कुरान की ताकत है, ये अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की ताकत है। हासिल तो करो, सीखो तो जरा सही। दुनिया का सुपर पावर भी तुम्हारे कदमों में बोसा देते हुए नजर आएगा। जब जिन्नात शयातीन सब पनाह मांगते हैं ऐसे शख्स से जिसके सीने में अल्लाह के मुक़द्दस किताब का इल्म हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जब कुरान जिसके सीने में अल्लाह के मुक़द्दस किताब का इल्म होगा तो बताओ कितनी ताकत और कुव्वत और कितने पावर का मालिक होगा। यकीनन आप नहीं समझ सकते। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक मर्द मुजाहिद जंग में जाए और जंग करे, जंग करने वाले को, और क़यामत के मैदान में पूछा गया कि फैसला होगा। हदीस पाक सुनो, तराजू पर रखा रहेगा, एक तराजू का पल्ला इधर, एक तराजू का पल्ला। यूज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाउ शुहदाई। मैदान क़यामत में शहीदों के खून के कतरे को तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा। अभी बैठा दूंगा यहाँ तकरीर करने के लिए, 2 घंटा तकरीर करना पड़ेगा। जिसको तकरीर करना वही बोले, वरना खामोश रहो, वरना इस माइक पे बिठाऊंगा और मैं बैठ के सुनूंगा। देखता हूं बंगाली में कितना बोल लेते हो। तकरीर बोलोगे? हाँ तो अब खामोश रहना, ठीक है? पूछा गया मैदान क़यामत, हदीस पाक है, मैदान क़यामत में तराजू के एक पल्ले में शहीदों के खून को रखा जाएगा और एक तराजू के पल्ले में उलमा की रोशनाइयों को रखा जाएगा। जिस रोशनाई से उलमा लिखते हैं उनके उसको रखा जाएगा। पूछा जाएगा इन दोनों में से पल्ला किसका भारी होता है, कौन वजनदार होता है? एक रवायत में कि दोनों में से कोई वजनदार नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। एक रवायत में कि इल्म का पल्ला शहीदों के खून पर भारी हो जाएगा। बोलो, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। शहीदों का पल्ला भारी, शहीद नहीं बल्कि इल्म का पल्ला भारी। दूसरी रवायत में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियति गज़वा। इल्म हासिल करने वाला एक लम्हा, एक घंटा, एक साथ, एक वक्त, एक घड़ी अगर इल्म हासिल करे तो उसका एक घड़ी हासिल करना 100 मरतबा जंग में जाने से ज्यादा फजीलत वाला अल्लाह के नजदीक महबूब है। यानी वो एक घंटा जिसमें इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर रहा हो, उस 100 मरतबा जंग में जाने वाले मुजाहिद से, उस काम से ज्यादा वो अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये है कि आप अपने बेटे को आलिम कुरान बनाओ, आलिम अहादीस मुस्तफ़ा बनाओ। अगर आलिम दीन बनाओगे तो एक लम्हा इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करना अल्लाह के नजदीक 100 मरतबा जंग में जाने से ज्यादा बेहतर नजर आता है। बेशक बेशक। ये इल्म का पावर है, ये इल्म की अथॉरिटी है, ये इल्म की ताकत और कुव्वत है। इसे समझने की कोशिश करो। और इस्लाम सुन लो। अब आप कहोगे हजरत आलिम बनाए, अपने बेटे को इंजीनियर न बनाए, अपने बेटे को साइंटिस्ट न बनाए, अपने बेटे को जर्नलिस्ट न बनाए, अपने बेटे को आर्किटेक्ट न बनाए, अपने बेटे को हम डॉक्टर न बनाए। मैं कहता हूं सुनो, इस्लामियात को उठाओ और इस्लाम की तारीख को उठाओ। हमने अलग अलग कर दिया है शोबे को, हमने अपने फैकल्टी को बांट दिया है, हमने अलग कर दिया है। इस्लाम से कोई फैकल्टी अलग नहीं है।
तारीख इस्लाम उठा करके देखो, सबसे पहला डॉक्टर कौन है? सबसे पहला डॉक्टर मुसलमान है। तारीख उठा करके देखो, सबसे पहला इंजीनियर मुसलमान है। सबसे पहला ब्लड सर्कुलेशन को नापने वाला शेख इब्ने नफीस वो मुसलमान। सबसे पहले ऑपरेशन करने वाला मुसलमान। सबसे पहले दुनिया का जर्नलिस्ट मुसलमान। तारीख उठा करके देखो, चाहे जिस फैकल्टी में चले जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्लाम वाला नजर आएगा, मुसलमान नजर आएंगे। कुरान और अहादीस मुस्तफा से इल्म हासिल करके यूरोप ने आज इल्म को अपनी तरक्की दी है और कहा यह तरक्की हमारी है, ये तरक्की तुम्हारी नहीं, बल्कि तरक्की कुरान और अहादीस मुस्तफा की है। अपने बच्चे को कुरान सिखाओगे, अहादीस मुस्तफा सिखाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा देते हुए नजर आएगी। बेशक बेशक बेशक। दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा देती हुई नजर आएगी। साइंटिस्ट सबसे पहले मुसलमान, डॉक्टर सबसे पहले मुसलमान, वकील सबसे पहले मुसलमान, ब्लड सर्कुलेशन को नापने वाला सबसे पहले मुसलमान, सर्जरी ऑपरेशन करने वाला सबसे पहला मुसलमान। उठा करके तारीख उठा करके देखो, ये दुनिया हमें सिखाएगी कि कुरान की तालीम किसे कहते हैं। एरोप्लेन बनाने वाले से पूछा गया कि तुमने कैसे बनाया, बताओ तो जरा सही। मोबाइल बनाने वाले से पूछा गया तुमने कैसे बनाया, कहा खुदा की कसम फार्मूला हमने कुरान पाक से लिया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फार्मूला कहाँ से लिया? कुरान से लिया। कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है, जितने हासिल करोगे उतने अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इल्म में ज़्यादती अता फरमाएगा। कुरान सीखो तो सिखाओ, मस्जिद में आओ तो जरा सही। अभी हम अहकाम जानते ही नहीं कि कुरान के अहकाम क्या है, नमाज नहीं पढ़ते तो सही और गलत में फैसला कैसे करोगे? फरमाया किसी आदमी को कर्ज ना दो ऐसे आदमी को जो नमाज ना पढ़े। पूछा क्यों? कहा जब अल्लाह के फर्ज को नहीं अदा करेगा तो लोगों के कर्ज को कैसे अदा करेगा। ऐसे आदमी को कर्ज मत दो जो नमाज ना पढ़े। पूछा क्यों? कहा जब वो अल्लाह के फर्ज को नहीं अदा करता तो लोगों के कर्ज को कैसे अदा करेगा। ऐसे सूदखोरी का मसला है, बहुत सारे लोग इस्लाम में नहीं जानते, मुसलमान हैं, बगल वाला गैर मुस्लिम अगर सूदखोरी कर रहा है, सूद जानते हो, रिबा जानते हो, सूद इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हराम। और कितने मुसलमान उसी में मुतमस्सिक हैं, सोचते हैं कि खाना जायज़ है। अरे जायज़ नहीं बल्कि हराम है, हराम। सुन लो, सूद का एक लुकमा भी आपके बच्चे में चला जाएगा, 40 दिन तक उसके माथे से इबादत की बरकतें खत्म हो जाएंगी। सैयदना गौसे आजम सरकार, बड़े पीर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर दस्तगीर बगदादी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, हराम का एक लुकमा किसी बंदे ने खा लिया, 40 दिन तक उसके जबीन नियाज से सजदों की बरकत और सजदों की लज्जत खत्म होती है। अल्लाहु अकबर। एक लुकमा हराम का खाया तो फिर सूद हराम है, और उससे एक लुकमा नहीं तुम्हारे घर वाले सब खाएंगे। फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारे वफादार बने, सूद के पैसे को खाने वाला आपका लड़का आपका वफादार नहीं हो सकेगा। तुम कब्र की दहलीज में चले जाओगे, वही तुम्हारा बेटा तुम्हारे माल पर इतना राज करेगा, इतना राज करेगा, इतनी खताएं इतनी गलतियां करेगा कि कब्र में फरिश्ते तुझसे पूछेंगे कि सूद का पैसा जमा करके किसके खातिर रख करके आया था। तब उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं होंगे। सोचो जरा सही, अगर हलाल कमाई का पैसा आपने रख लिया है, आपके बेटे खर्च कर रहे हैं, तो हलाल के एक एक रुपये की बरकत और उसकी नेमतें कब्र में भी तुम्हें मिलती नजर आएंगी। और सूद के पैसे का एक एक रुपया भी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी का सामान पैदा करेगा। मुसलमानों सुन लो, ये सारे अमाल और सारे हरकतों सकनात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपका मुआशरा सही पर रहे। कम से कम अपने बेटों को तालीम मुस्तफ़ा पढ़ाओ, एक दिन तुम्हें फ़क्र हासिल होगा। अगर यहाँ नहीं तो कब्र की दहलीज में जब जाओगे कब्र में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि काश अपने बेटे को कुरान पाक पढ़ा लिया होता तो अच्छा होता। एक मर्तबा सिद्क दिल से अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम्हारा बेटा तुम्हारे खातिर पढ़ दे और उसका सवाब बख्श दे, तो मालूम है उसके जिंदगी के तमाम अल्लाह तबारक व तआला आमाल को दरगुजर फरमा कर, उसकी खताओं को माफ फरमा कर उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये कैफियत है। मैं मौला ताला के वक्त बहुत ज़्यादा हो गया
और यकीनन आपको अभी खिचड़ा भी खाना है, मैं जानता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि बताओ किस मोइनुद्दीन अजहरी को यूपी से बुलाए थे, वह तकरीर बोलता जा रहा था, हमारे खिचड़े ठंडे होते चले जा रहे थे। हाँ तो हमारे पेट पर रहम करो। हाँ बहरकैफ इतनी देर, बहुत देर हो चुकी है, मैं मादरत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। जितनी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं और बोलो, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो। और वैसे एहतमाम हमारे बाबू ने और उनके वालिदे गिरामी ने और उनके भाइयों ने ऐसा किया है कि बारिश होती रही, रात भर बैठे रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा माशाअल्लाह। मैं इस सारे इंतज़ाम पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जमीलुल क़ादरी के वालिद को और उनके भाइयों को और उनके तमाम मुसाइदीन को, जिन जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं। मौला सब पर अपनी बरकतें, रहमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें नाजिल फरमाए। और जो कुछ मैंने अपने ईमान की हिफाजत करो। जब कोई पूछे कि तुम किस मनहज पर हो, तो लोगों से कह दो हम मसलके आला हजरत पर है, यही हमारे लिए काफ़ी है। बेशक बेशक। क्योंकि मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया ज्यादा कुछ नहीं, फरमाया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर मुसलमान होना चाहते हो, जानना चाहते हो, प्यारे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पाक पर अमल कर लो, आपके अक़वाल व अफ़ाल पर अमल कर लो, आपकी तक़रीरात पर अमल कर लो, दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार इन्हीं चंद कलिमात को मौला अपने बारगाह में कबूल फरमाए। छोटे बड़े का एहतमाम करें, छोटे बड़े की इज्जत करें, और जितने बड़े हों अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत करो। मस्जिदों का तवाफ करते रहोगे, मज़ारों का तवाफ करते रहोगे, तुम्हें जन्नत की गारंटी नहीं मिल सकती। माँ के कदमों को चूम लोगे, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी जन्नत अता फरमाते हुए। बाप के जबीने न्याज को बोसा दे लोगे, परवरदिगार अभी 3 घंटा और आहा ये देखें, ये देखें।